सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, असंख्य धन्यवाद। बहुत इवेंटफुल दिन रहा, बहुत कृपामय दिन रहा। बहुत ही सुंदर चर्चा हुई हमारी फैमिली गेट टुगेदर में, और बहुत ही सुंदर रहा। और देखिए कैसे बिल्कुल प्लान्ड नहीं होता, और जो प्लान होता है गुरुजन कैसे उसे अपने अनुसार लेके जाते हैं। दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। और कैसे बच्चों के कैसे एक्सपीरियंसेस, बड़ों के क्या एक्सपीरियंसेस और फियर्स, और कैसे साधकों ने अपने अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, थॉट्स शेयर किए। और महाराज ने हमें कैसे सिखाया कि हम क्या कर सकते हैं एक ग्रास रूट लेवल पे। एक सिंपल सा बच्चा और एक सिंपल से हम नागरिक क्या कर सकते हैं, चॉइस मेक कर सकते हैं। और हमारी चॉइसेस ही हमारी यात्रा डिटरमिन करती है। और अपने फ्रेंड्स को चॉइसेस के बारे में बता सकते हैं। स्वयं चॉइसेस कैसे लें, कैसा चयन करें, ये बता सकते हैं अगर बताना है तो। वरना हम इस पे ही बहुत अच्छे हैं कि हम स्वयं ही चॉइस लेना सीख जाएं। हमें और बच्चों को भी लोक लाज का बहुत डर होता है, फ्रेंड सर्कल का बहुत डर होता है, और हमें ये भी होता है लोग क्या कहेंगे और मेरे मित्र छूट जाएं तो क्या। बट हमेशा हमें ये याद रखना है कि सही राह पर चलने वाले बहुत ही कम होंगे, और उसमें से और भी कम होंगे जो कि उस पर टिके रह सकें, राइट। तो अगर हम टिके रहना चाहते हैं तो फिर ज़रूर वैसे चयन करें। आज मुझसे एक 6 साल का बच्चा कहता कि आंटी मुझे रात को बहुत डर लग गया था। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता कि मुझे डर लगा कि कहीं मैं बड़े होके बुरा आदमी तो नहीं बन जाऊंगा। तो मैंने कहा नहीं, आप बुरा आदमी नहीं बनेंगे, क्योंकि उससे पहले ये बुक क्लब में एक बच्चा 6 साल का है, एक बच्चा 7 साल का है। तो मैंने जाते ही उनसे पूछा कि बंदर का छोटा सा बच्चा है, बंदर की पीठ पर बैठा है या उसको छाती पे बैठा है, ऐसे पकड़ा हुआ है, और एक बिल्ली का बच्चा है, और बिल्ली ने अपने बच्चे को मुंह से पकड़ा हुआ है। तो आप बताओ कि, और बंदर का बच्चा डर रहा है, तो आप बताओ कि कौन सा बच्चा सेफ रहेगा हमेशा। तो एक बच्चा बोला कि जो बिल्ली का बच्चा, वो 6 साल का बच्चा है, और उसने बोला कि बिल्ली ने जिसे पकड़ा, अपने बच्चे को पकड़ा है, वो सेफ रहेगा। और दूसरा बच्चा बोला कि बंदर वाला बच्चा सेफ रहेगा। तो यहाँ पर तो जब ये बच्चे ने बता दिया तो बच्चे को बोला कि बेटा आप बुरे कैसे बन सकते हैं, आपको स्वामी जी महाराज ने पकड़ा हुआ है। 6 साल की उम्र में तीनों गुरुजनों की पुस्तकें अध्ययन करना ये कोई साधारण आत्माएं थोड़ी ना है। उन्होंने आज उनकी पुस्तक का भी समापन हुआ, और उनसे कहा कि बताइए कि प्रेम जी महाराज श्री की कौन सा गुण आप लेना चाहेंगे। तो एक बच्चा कहता कि जैसे वे साधना करते हैं मैं वैसा गुण लेना चाहूंगा। दूसरे से पूछा तो वो कहता है कि जिस तरह से प्रेम जी महाराज अपने गुरु की आज्ञा में रहते,
मैं वह लेना चाहूँगा। आई वॉज स्पीचलेस। अ 6-year-old saying कि जैसे वो अपने गुरु की आज्ञा में रहते, मैं वैसे रहना चाहूँगा। सच डिवाइन ब्लेसिंग्स, सच डिवाइन ब्लेसिंग्स। सो 6 साल के बच्चे से हम सीखें कि कैसे गुरु आज्ञा में हमने रहना है, और एक 7 साल के बच्चे से सीखें कैसे हमने अपने गुरुजनों की तरह साधना करनी है। ये इच्छा तो आनी चाहिए। और उस जिस बच्चे में 6 साल की उम्र में ये डर है कि मैं कहीं बुरा ना बन जाऊं और जो कहे कि मुझे गुरु आज्ञा में रहना है, जैसे प्रेम जी महाराज रहते थे। महाराज ने तो हाथ पकड़ा ही हुआ है, झोली में बिठाया हुआ है, और उससे भी सुंदर बात कि हमें मिले हैं, हमें मिले हैं ऐसे बच्चे। कितनी सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है, बहुत ही कृपामय बात है। एक गंभीर चिंतन आया कि एक साधिका जी ने नरेट किया कि वे जहाँ सत्संग करते हैं वहाँ पर उन्हें अभी बिल्कुल रियलाइज हुआ कि पता चला गुरुजनों की कृपा से कि जो 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 पिक्चर आती है वो लाइव पिक्चर नहीं होती, वो श्री दिष्टान जी और श्री रामशरणम के दरबार की होती है, पिक्चर ली हुई है। तो उन साधिका जी ने बोला कि पर हम पिक्चर तो ले नहीं सकते हैं, अलाउड नहीं है लेने। तो उन्होंने पब्लिकली वहाँ पर लिखा। तो पब्लिकली लिखने का थोड़ा सा एक हल्का सा कहीं ना कहीं ऑफेंसिव माना जाता है। तो जब साधिका जी से पूछा गया कि भाई आपने पब्लिकली क्यों लिखा, आप पर्सनली जाके क्यों नहीं आपने बात की, तो वो उन्होंने कहा कि मेरे प्रायर एक्सपीरियंसेस हैं, जब मैंने पर्सनली जाके बात की तो उसका कुछ और ही बना के बहुत दूर दूर तक फैला दिया गया, जो कि आज तक उनके ऊपर वह दाग लगे हुए हैं। तो इसलिए वह नहीं चाहते थे कि जो उन्होंने कहा है या बात करनी है वो कुछ तोड़ मोड़ के आगे जाए, वो सीधी बात सबके सामने रखना चाहते थे। और उन्होंने कहा कि और कोई प्रोविजन ही नहीं है कि सबके सामने रखी जा सके, इसलिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने पहले दिन बात की, फिर उन्होंने बताया कि ये अलाउड नहीं है सत्संग की फोटो लगाना, श्री दिष्टान जी लेके आने फोटो। उन साधिका जी ने फिर दूसरी जगह जहाँ सत्संग होते हैं वहाँ बात की, तो और पूछा कि आप लोग क्या लगाते हैं अगर फोटो लगाते हैं। तो उन्होंने कहा हम सिंपल राम शब्द लगाते हैं, जो गुरुजनों के साथ आता है बस वही लगाते हैं, और नहीं हम कुछ करते। और हमारा अगर हमारा दरबार भी होता है तो हमारा पर्दा होता है, वहाँ पर पर्दा करते हैं हम खोलते नहीं पर्दा श्री दिष्टान जी के। तो उन साधिका जी को हुआ कि अच्छा, बाकी कई, तो इसका मतलब कि कई लोग कई लोग पता चला कि कोई फोटो का चक्कर ही नहीं रखते, सिर्फ इस तरह का प्रोविजन किया हुआ है कि मात्र फोन से आवाज के थ्रू ही सत्संग होता है सारा। ये भी लगा। तो बहुत बहुत वैरायटी ऑफ सत्संग हुए, किंतु अब जहाँ वे जाते तो वहां तो अब श्री दिष्टान जी, तो बातचीत हो गई कि भाई ये तो ऐसे पिक्चर लेना तो बिल्कुल ही निषेध है और इस तरह नहीं रखा जा सकता। उन्हें लगा कि अगली बार जब सत्संग होगा तो शायद बदल दिया होगा, पर जब अगली बार सत्संग हुआ फिर से वही फोटो।
तो फिर से उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही अपमान है गुरुजनों का कि फिर से फ़ोटो खींच ली और फिर से फ़ोटो खींची भी लगा दी। तो उन्होंने कहा कि वे नहीं आ पाएंगे सत्संग, और पर वे आएंगे हर सत्संग में देखने कि क्या चित्र बदला है कि नहीं बदला। वे केवल चित्र के ही बदलने का इंतजार करेंगे, और तब तक उस सत्संग में नहीं जाएंगे कि क्यों, क्योंकि गुरुजनों का साक्षात अपमान है। पब्लिक में, ये भी पब्लिक में ही लिखा उन्होंने। तो प्रश्न है कि आप अलग से लिख देते हैं, ऐसे दूसरे लोग अपमानित होते हैं। देखिए, एक तरफ गुरुजनों का अपमान है और एक तरफ मात्र एक मानव का अपमान है जिसने अपने डिसीजन ठीक नहीं लिए और पिक्चर डाल दी सजाने के लिए। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि किसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। एक साधारण मानव अपने अपमान के लिए बैठा रहता है कि हमें सबके सामने क्यों कहा, किंतु जो सबके सामने इतनी देर से गुरुजनों की इस तरह की चित्र लगा के है, उसका क्या। और सत्संग में तो प्रवचन पीयूष भी पढ़े जाते हैं, इसका मतलब कोई सुनता ही नहीं। सो उन्हें वहां से निकलना पड़ा और उन्होंने कहा वेट करेंगे। ये है चयन उनका, ये चयन है। इसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। क्या फर्क पड़ता है, सत्संग तो मिल रहा है ना। तो पर स्वामी जी महाराज ने उपासक के आंतरिक जीवन में लिखा है कि जब आपको कुछ पता हो और आप उसको अनदेखा कर दें, आपको अंदर पता है कि ये गलत है और आप उसको अंदर अनदेखा कर दें, तो ये तो आत्मा का अपहरण हो गया, सत्य का अपहरण हो गया। और हमें महाराज सिखा रहे हैं कि जो आपको पता है, ये ठीक है। बात हो सकता है बहुत लोगों को नहीं पता हो, ठीक है, ये भी ठीक है। आपको नहीं पता, जैसे इतने देर से नहीं पता था उन साधिका जी को, इतनी देर से नहीं पता था कि पिक्चर ही लग रही है। उन्होंने सोचा था कि लाइव चल रहा है, लाइव आता है, उन्हें पता ही नहीं था इतनी देर। जब तक पता ना हो तब तक तो कुछ होता नहीं है, राइट। किंतु जब पता चल गया तो फिर तो बैठे रहना। तो अब हुआ कि सबके सामने वाली बात, हाँ, जो इस तरह की बात है, वो तो दूसरों को भी पता चलनी चाहिए कि क्या अवज्ञा है क्या नहीं है। अब जो दूसरे हैं वो अपना निर्णय लेंगे, राइट। वो उनका अपनी ग्रोथ या वहीं के वहीं रहने का चयन होगा। जो तो चयन कर लेगा, मतलब कि अगर मुझे पता चला है, जैसे कि आज जैसे सुबह हम बात कर रहे थे अल्कोहल की, धूम्रपान की, ड्रग्स की, राइट। तो तो अगर किसी बच्चे को पता है कि कोक में ड्रग्स मिली हुई हैं और वो स्वयं अकेला ही वहां से निकल जाए कि यहाँ तो गड़बड़ है, किंतु अगर उसे पता है कि मेरे मित्र वहां पे आते हैं, तो क्या उसका दायित्व नहीं बनता अपने मित्रों को मैसेज कर दे कि भाई यहाँ पर तो, या किसी तरह बता दे कि यहाँ पर तो कोक में ड्रग्स मिले हुए हैं, मत जाना। हाँ, मत जाना के मतलब ये नहीं वो कह सकता, वो ये कह सकता है कि भाई यहाँ पर ये मिला हुआ है। अब इसके बाद चयन सबका अपना अपना है कि छोड़, हमें क्या पता सच बोल रहा है कि नहीं, छोड़, वो तो जो से मर्जी होते, जैसे दोस्त लोग कहते हैं। सो इसलिए चयन फिर अपना आ जाता है। जब हमें इंफॉर्मेशन पता चल जाए उसके बाद चयन।
तो साधिका जी ने कहा कि मैं बहुत उदास फील कर रही हूँ। तो वे अपने मित्र के पास गए और उनसे बात की, तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल ठीक चयन किया। हम कैसे देख सकते हैं कि श्री अधिष्ठान जी का पिक्चर लेना मना है? कितने लोग कितना ध्यान रखते हैं श्री अधिष्ठान जी का, तो हम कैसे आश्रम से पिक्चर लेकर उसे लगा सकते हैं? पिक्चर लेना ही बिल्कुल मना है, हम पिक्चर ले ही नहीं सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे ये आ जाता है कि दूसरे जो कर रहे हैं करें, ये भी बात आ जाती है। दूसरे जो कर रहे हैं करें, अब हमें क्या, हमने बता दिया भाई आपका। बात आ जाती है उस जगह पे बैठना या उस चीज को बार बार देखना जो कि हमारे लिए अब पापमय है, हमारे लिए पापमय है। क्यों? क्योंकि स्वामी जी के लिए ये चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट? कईयों के लिए नहीं होंगे, पर स्वामी जी के लिए तो है ना। तो इसलिए स्वामी जी के लिए और भी बहुत चीजें इम्पोर्टेंट है, बहुत चीजें इम्पोर्टेंट है, राइट? तो हम कहें कि हम वैसे तो कर लें, कैसे जो इम्पोर्टेंट है चीजें। हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक यही तो उनका, बाकी उन्होंने कुछ भी एक कह सकते हैं अ, एक साइन, एक प्रतीक उन्होंने बोला है। जिस तरह भरत को पादुकाएं प्रिय हैं राम की, वैसे ही मेरे लिए श्री दृष्टान जी हैं। हम शायद दोनों चीजें नहीं, हमारे लिए हम इतने ऑर्डिनरी हैं कि हमें दोनों का शायद नहीं पता हो महत्व। राम के पादुकाओं का भी मतलब महत्व ना पता हो, और शायद स्वामी जी के लिए श्री अधिष्ठान जी क्या है वो भी शायद मतलब ना पता हो। पर हमें ये तो पता है ना कि ये करना मना है, तो हम कैसे बैठ सकते हैं वहां पर? हम कैसे देख सकते हैं? हम इन आंखों को बार बार वो चीज कैसे दिखा सकते हैं? तो फिर उनके मित्र ने कहा नहीं, बिल्कुल ठीक था। और जहाँ गुरुजनों का अपमान, वहां तो नहीं बैठ, ये अपमान है उनका, उनकी। और इसी बात पर एक साधक जी ने, इसी बात पर ने आज सुनने को मिला, तो कि बोले कि भगवान को मानते तो सब है, पर भगवान की मानता कोई कोई है। यस, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, राइट? सब गुरुजन को मान रहे हैं, पर उनकी मानता कौन है वो अलग बात हो जाती है। सो या ये चीजें साधकों के लिए, कुछ विरले साधकों के लिए बहुत बहुत पेनदायक होती हैं, कष्टदायक होती हैं। पर कई साधकों ने अपने गुरुजनों को ही सदा आगे रखा होता है, फिर वो और कुछ, चाहे उनके लिए सत्संग बहुत प्रिय हो, किंतु जो देने वाले हैं सत्संग, वो गुरुजन, उनकी पसंद नापसंद तो पता होनी चाहिए, ये बात है। सो बहुत ये बहुत, और बहुत आई गेस ठीक ही कहा, ठीक ही रहा होगा, या कि, पर हाँ, हम उनकी पीड़ा को समझ सकते हैं कि वे इंतज़ार करेंगे कि कब वो चित्र बदले। ज़रूरी नहीं वो बदले, हो सकता है वो कभी ना बदले, पर वो तो इंतज़ार करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि वे इंतजार करेंगी कि कब वो चित्र बदले। पर यस, क्योंकि ये चीजें दूसरों पर निर्भर है, हम तो साधारण साधक है, और साधारण साधक
को तो सत्संग चाहिए होता है, और गुरुजन उसके लिए सत्संग, उनके लिए सत्संग जरूर कोई ना कोई खोल रखा होगा कि वे जा सके और चुप करके बैठ सके क्योंकि सत्संग सत्संग की होती है भूख, और किसी की चीज की नहीं होती। पर हाँ, एक चीज और ये भी सीखी कि जब अपना अपमान हो सत्संग में तो सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए, पर जब गुरुजनों का अपमान हो तो उस स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जहाँ गुरुजनों का अपमान हो रहा है। इस तरह से ये चीज है, ये बात है। पर आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है साधिका जी को जाना चाहिए सत्संग में और बैठना चाहिए? आपको क्या लगता है कि कोई बात नहीं, चित्र लगा होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि वो इंतजार करें बदलने का, और अगर ना बदले फिर क्या लगता है आपको? लिखिएगा, वो साधिका जी को जरूर बहुत सुंदर लगेगा कि ये करें। आज एक और बड़े, पता नहीं मुझे पता नहीं साधुगण मुझसे ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हैं। मैंने तो कभी ऐसी बातें नहीं की, पर मुझे नहीं पता ऐसे क्यों पूछते हैं। शायद महाराज बताना चाहते हैं कि भाई प्रार्थना करो, कहाँ जा रहे हैं सब। मुझे पूछते हैं कि आपको पता है फला फला वहां वहां पर दीक्षा दे रहे। आई थिंक ये वो लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिन्होंने कभी टॉक नहीं सुनी। आई थिंक वो लोग पूछते हैं ऐसे प्रश्न। आइए यहाँ पे बैठ के ही आया आंसर कि भाई ऐसा क्यों मुझसे क्यों पूछते हैं ऐसी चीजें। मैं तो ऐसी, मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है ऐसी चीजों में। मुझे बस, मेरी दौड़ तो सिर्फ एक जगह तक है, खत्म बात। मुझे और कुछ पता ही नहीं है, मुझे पता भी नहीं करना है। मेरे को क्या लेना देना कि कौन क्या कर रहा है। आई हैव नो प्रॉब्लम, आई हैव नो इंटरेस्ट इन दैट। और वो भी यहाँ बैठे मुझसे पूछते हैं कि भी आपको पता है फला फला वो, और उनकी न्यूज ठीक भी नहीं होती, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन सब बातों में। महाराज को बहुत इंटरेस्ट है कि मुझे पता चल जाए। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता कौन क्या कुछ, पर मेरे को ऐसी चीजें सुनने को दिखने को मिल जाती हैं। पर क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, तभी उन्हें पता है कि इसको पता भी चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, आगे चलते जाना है। अपने आप पता चल जाती है, अपने आप कुछ दिख जाएगा, कुछ फोटो दिख जाएगी, कुछ ऐसे दिख जाएगा बस। पर वैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। सो भाई मुझे क्या पता कौन कहाँ दीक्षा दे रहा है। मेरे को एक ही जगह पता है, मैं वहां का डालती रहती हूँ। जहां जहां अलग अलग दीक्षा हो रही हैं वहां जो जो मुझे पता चलता रहता है, और जो दिल्ली श्री राम शरणम से होता है वही पता लगता है, क्योंकि बाकी का तो पता नहीं होता। तो वहां का पता लग जाता है और वह मैं पोस्ट कर देती हूँ। पर कौन कर रहा है मुझे क्या लेना देना इससे। ऐसे प्रश्न तो नहीं मैं दे ऐसे प्रश्न के उत्तर मैं देती भी नहीं हूँ। पर मुझे यहीं पे अब मुझे आंसर मिल गया यहाँ चर्चा करते हुए। महाराज की इतनी दया है कि भाई इसीलिए करते हैं क्योंकि वो तुम्हें जानते नहीं है, ना कभी सुना है, ना कभी कुछ है। यूं ही कुछ भी उठा के प्रश्न पूछ लेते हैं या सो मुझे नहीं इंटरेस्ट इन सब बातों में। मुझे एक चीज से इंटरेस्ट है, वो महाराज बहुत भरपूर कृपा बरसाते हैं। एक ये चीज थी। हाँ, एक और बहुत सुंदर प्रसाद मिला
साधिका जी कहती हैं कि अनुपमा जी, हम भक्ति प्रकाश जी ना का ना ऐसा पाठ करें जैसे रामायण जी का हुआ है। भक्ति प्रकाश जी स्वामी जी महाराज की साधना और उनके जीवन का निचोड़ है, और भक्ति प्रकाश जी की तो एक एक पंक्ति पर चिंतन और मनन ही बहुत सुंदर ऐसे ही लगता है। पर क्योंकि महाराज ने झोली में डाला, तो उसका हम आज से कथा प्रकाश आरंभ करेंगे श्री भक्ति प्रकाश जी से। और महाराज बोले और हम सुने, ऐसे करेंगे, है ना। सो कथा प्रकाश बहुत ही सुंदर है, और महाराज को तो बहुत ही पसंद था कि कथा प्रकाश सुने हम, और मेन बात है जीवन में उतारे। हाँ, लखनऊ में अभी नाम दीक्षा हुई है, और अभी अभी हुआ है, बहुत अभी अभी आया था पोस्ट सुनने का, तो अभी बना भी है शायद, और नाम दीक्षा तो हुई है। तो यहीं पे वॉल पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा उनका इंफॉर्मेशन। या सो हम ये शुरू करेंगे, और महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद जिन्होंने लिखा कि साधिका जी ने ठीक किया। यस, सत्संग मिल जाएगा उन्हें, जहाँ रूल्स फॉलो होते हैं, जहाँ महाराज की आज्ञाओं का बहुत सुंदर पालन होता है। और हो सकता है महाराज जानबूझ के ही निकालना चाहते हो कि भाई तुम क्या यहाँ बैठ के कर रहे हो सकता है ना। इसलिए हर चीज को सकारात्मक वे से महाराज का आशीर्वाद समझ के लेना चाहिए। एक साधिका जी ने गुरु आज्ञा पे बताया, गुरु को आगे रखने की बात बताई। उन्होंने कहा कि जब वे काम से लौटते हैं, उनका सबसे पहले काम होता है कि मैंने अपना जाप करना है। अब वे काम से निकल ही रहे थे तो उनको फोन आया, और उनकी मित्र ने कहा मैं आ रही हूँ, तो पहुंच, मैं आ रही हूँ। उनको खुशी नहीं हुई। उन्हें कहा ओहो, मेरा जाप है हे प्रभु, और जब तक वे घर पहुंचे तो मैसेज आ गया कि नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी आज। तो कहते मेरा तो मैं बता नहीं सकती थी कि मैं इतनी खुश हुई कि मेरे जाप में विघ्न नहीं पड़ा। फिर उन्होंने एक और इंसिडेंट बड़ा अच्छा लिखा कि मैं अपना जाप, अपना जो गिनती का है वो कर रही थी, तो मैं उस दिन बहुत थक गई थी, और मैं सो गई, और मेरी आंख लग गई करते करते। उन्होंने कहा कि 11:30 बजे मुझे इतनी जोर की ठंडी लगी कि मैं उठ गई। और जब समय देखा तो जाप करने लग गई कि मेरा जाप पूरा हो गया है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल कि गुरु आज्ञा में रहने में, जब हम गुरु को आगे रखते हैं, गुरु की आज्ञा आगे रखते हैं, गुरु की पसंद नापसंद आगे रखते हैं, तो गुरु बहुत सुंदर ध्यान रखते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सब शेयर करने के लिए। आज देखिए कितना सुंदर महाराज ने चिंतन करवाया, महाराज ने कितनी आशीर्वाद दिए, कृपाएं हुई फैमिली गेट टुगेदर में। इट वाज जस्ट अमेजिंग, और बहुत 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 कृपा बरसी। और हम चलते हैं आगे, और अपने गुरुजनों का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु कृपा कर दीजिए सब पर। मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। मेरे
कथा प्रकाश। पृष्ठ है 419। सिमरन। सिमरन। पहला, परमेश्वर के पतित पावन नाम को वाणी से अथवा मन से जपना सिमरन कहा गया है। यदि किसी अनुभवी मनुष्य द्वारा परमेश्वर का मंगलमय नाम लिया जाए तो उससे अंतरात्मा जग जाता है और वह नाम वृत्तियों को मूर्छित करने में एक मोहन मंत्र ही माना गया है। जैसे सजीव पेड़ को सजीव फल और बीज लगा करता है, ऐसे ही ईश्वर कृपा तथा अनुभवी सज्जन से ग्रहण किया हुआ नाम ही ध्यान, एकाग्रता, समता और समाधि का साधन बना करता है। एकदा एक जिज्ञासु ने एक शांत दांत और सिद्ध उपासक के समीप जाकर आदर से कहा, महात्मन, मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरी इच्छा बड़ी दुर्बल है, मेरा संकल्प सदा असफल रहता है और मुझे संशयशीलता सदा सताती रहती है। कृपया किसी उपाय से मेरे ये दोष दूर करा दीजिए। ये सुनकर उपासक बोला, भद्र, तेरे उक्त दोष तेरे मानस रोग हैं। दुष्कर्मों की दुर्वासना से, दुष्ट विचारों से, दुष्चरित्र से तथा दुर्जन संगति से ऐसे मानव रोग हुआ करते हैं। मनोगत रोग से मनुष्य का मन इतना मलिन, इतना अस्थिर, इतना भीरू, इतना क्षीण, इतना शंकाशील और इतना भ्रमग्रस्त हो जाता है कि उसमें दृढ़ता, एकाग्रता और समाधानता नाम मात्र भी नहीं होने पाती। तो इस रोग को समूल नष्ट करना चाहता है तो राम नाम की महाऔषधि सेवन कर। इससे तेरे सारे मानस रोग, मानस विकार नष्ट हो जाएंगे। तेरा मन विमल और बलिष्ठ हो जाएगा, तेरी इच्छा शक्तिमयी हो जाएगी और तू सत्संकल्प बन जाएगा। उस जिज्ञासु ने विधि पूर्वक नाम का ध्यान लेकर जप, चिंतन तथा ध्यान करना आरंभ कर दिया। कालांतर में उसके सारे मानस दोष भस्म हो गए, उसकी एकाग्रता सुसिद्ध हो गई, उसकी इच्छा और संकल्प शक्ति सबल तथा सुदृढ़ हो गई। उसके अमल चिदाकाश में उच्च विचारों के तारे आप ही आप उदय हो गए। घोर विपत्तियों में भी वह वज्रस्तंभ सदृश स्थिर रहा करता। अपने अंगीकृत पद से वह कदापि चलायमान नहीं हुआ करता था। वह जिस काम में हाथ डालता सफलता ही लाभ करता। अपने धैर्य से, दृढ़ता से, समता से, शांति से, अपूर्व प्रभा से, लोकहित कामना से और चमत्कारिणी मानस शक्ति से वह एक बहुत ही श्रेष्ठ मनुष्य माना जाता था। वह मंगलमय राम नाम के चिंतन ध्यान से एक जीवन मुक्त सिद्ध हो गया। उसका आत्मभाव सर्वथा शुद्ध होकर जगमगाने लगा। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। और यदि हम उस जिज्ञासु के प्रश्न देखें तो ये हमारे प्रश्न आते हैं, है ना। मेरा मन बहुत अस्थिर है, मेरा मन बहुत ज्यादा कोई भी, मेरी इच्छा बड़ी दुर्बल है, मैं कोई भी काम करता हूँ पूरा नहीं कर पाता, राइट। असफल रहते हैं संकल्प, मुझे संशय, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसा संशय बहुत सताता है। इन सब चीजों को मानस रोग बोलते हैं। मेंटल एलिमेंट सही है, स्थिर नहीं है, समता नहीं, ये सब मानस रोग हैं। तो महाराज ने देखिए, और महाराज कहते हैं कि ये क्यों है। अब देखिए रीजन बताया महाराज ने क्यों है ये सारे। अब महाराज कह रहे हैं कि दुष्कर्मों की दुर्वासना से गलत काम करते हैं, हम गलत चयन करते हैं, उनकी गलत वासनाओं से ऐसे मेंटल स्टेट बनता है। फिर आता है दुष्ट विचारों से, गलत विचार, दूसरों के लिए, अपनों के लिए गलत विचारों से, दुष्चरित्र से तथा दुर्जन संगति से ऐसे मानस रोग हुआ करते हैं। ये दुर्जन संगति है। जो लोग गुरुजनों के आज्ञा को
नहीं मानते, अवज्ञा करते हैं, वो दुर्जन संगति है। ऐसी संगति में हमने नहीं बैठना है। हमारे लिए तो बिल्कुल इस तरह का करंट होना चाहिए कि हम सुने भी क्यों, हम देखे भी क्यों, और इस तरह से नो, देखना ही नहीं मुझे ऐसी चीजें, राइट? तो फिर सुनना भी नहीं। तो ये जो चीजें हैं, ये दुर्जन संगति है, ये अच्छी संगति नहीं है। इसलिए फिर यहाँ पर हमें ये चीज अब हमें क्या करती है, मन मलिन कर देती है, मैला, और उसके बाद अस्थिर, नॉन स्टॉप केओस। हाँ, बैलेंस ही नहीं है, बिल्कुल हिलता रहता है। और फिर इतना क्षीण, डरपोक, बहुत डर लगता है, भीरू हो जाता है, डरपोक हो जाता है, उसमें साहस ही नहीं होता, क्षीण, शंकाशील, भ्रमग्रस्त हो जाता है। ये मानस रोग है, क्योंकि ऐसे एक्शन किए होते हैं। और वो हमने बात की थी चयन, तो चयन जो हम करते हैं उससे हमारे मानस रोग बनते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं। चयन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी मेंटल एलिमेंट्स को, ये जो महाराज ने मेंशन किया है, मेंटल एलिमेंट्स हैं, और इनको दूर करना तो बहुत जरूरी है। तभी तो हम सब रोगी हैं, तभी तो हम सब रोगी है, क्योंकि हम, कौन है स्थिर, कौन है शांत, कौन है आनंदमय, राइट? तो ये सब तो ये अगर ये चीजें नहीं है, और ये चीजें हैं, शंका हो गई, संकल्प नहीं पूरे हो रहे, ये सब क्या है? ये मानस रोग है। क्यों? क्योंकि गलत डिसीजंस लेते हैं हम। तो महाराज कहते तू राम नाम की औषधि ले, मेंटल रोग राम नाम से ही जाएंगे। राम नाम की औषधि ले, मेडिसिन ले इसकी। हम कम कर देते हैं भाई, वेरी कूल, नहीं इतना नहीं हो पाया, इतना हो पाया, वो भी बढ़ाने का भी सोच लो, हमेशा कम का ही बोलते हैं, कम हो पाया। फिर महाराज ने कहा, अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, उस जिज्ञासु ने विधि पूर्वक नाम का ध्यान लेकर जप, चिंतन और ध्यान करना आरंभ कर दिया। विधि पूर्वक, विधि पूर्वक, विधि का स्वामी जी महाराज के उस साधना पद्धति में विधि का मतलब ये नहीं है दिया बत्ती, विधि का मतलब ये भी नहीं है नहा धोकर, विधि का मतलब है जप योग। जैसे हम जप कर रहे हैं, अब देखिए क्या क्या वर्ड्स यूज किए हैं, ध्यान लेकर जप, चिंतन और तथा ध्यान। चिंतन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो ये सारा योग बन जाता है, जुड़ जाता है। तो जब हम जाप कर रहे हैं, उसके साथ साथ जब हम ये बोल रहे हैं कि मेरी औषधि, मेरे नाम से ये औषधि मेरे अंदर बहती जा रही है। एक साधक जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। वे 10,000 नहीं करते थे, उनकी ड्यूटी ऐसी थी, और तो बहुत ज्ञान है उन्हें, बहुत सुंदर ज्ञान है, पर जप उतना नहीं हुआ। वो डायबिटीज के भी मरीज बहुत देर से, और उनका जो शरीर बहुत ही, मतलब बहुत ही उदासीन था उनके जीवन में अपनी देह को लेकर। तो जब उन्होंने 10,000 का, उनकी ड्यूटी ऐसी है, वो ड्यूटी पे जाते हैं, उनकी ड्यूटी ऐसी है 12-12 घंटे की, जैसी भी है, कि उन्होंने फिर काउंटर लिया और 10,000 का बेड़ा पकड़ लिया। महाराज की ऐसी दया कि कुछ ही समय बाद उनकी ड्यूटी वहां से शिफ्ट होकर किसी और जगह लग गई, जहां पर रेगुलर जॉब आवर्स हो गए। देखिए जरा कैसी कृपा करते हैं महाराज, कि देखो 12-12 घंटे की उसकी ड्यूटी, और उसको है कैसे तिगड़म लगा रहा है कि मुझे अपना जाप पूरा करना है, मुझे 10,000 पहुंचना है। हाँ, और उसके बाद ये किया, ना केवल ये,
उनकी देह में ऐसी शक्ति जागृत हुई कि वो अपने आप को 25 साल का महसूस कर रहे हैं। कहते मैं अपने आपको मैं बता नहीं सकता कि क्या हुआ है इस जॉब से। ये है औषधि। रोग जिसके कारण सब कुछ ढीला पड़ गया, वहां वो रोग तो क्या रोग, वो शरीर ही ऐसा महसूस होता है। कितने वैसी एनर्जी महसूस होती है जब मैं यंग था बिल्कुल। ये है राम नाम की औषधि। कब कहां कैसी कृपा हो जाए, ओह कह ही नहीं सकते। ये है राम नाम की औषधि। राम नाम की औषधि हर चीज कर सकती है। हर तरह की चीज संभव बना सकती है। सो इसलिए, और ये बोला उन्होंने, और वो जीवन मुक्त सिद्ध बन गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम कहते हैं विधि पूर्वक नाम का ध्यान लेकर जप, चिंतन और ध्यान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी दया महाराज की, बहुत ज्यादा दया है। कितना बड़ा उनका स्नेह ही है और कुछ नहीं है, केवल स्नेह है। सो आइए लेते हैं हम अपने प्रश्न, तो रौनक लग जाएगी। महाराज ही बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों का ही लेते हैं, राइट? बच्चों का ही लेते हैं। एक बच्चे ने कहा कि आंटी मुझे कुछ दिनों से डर लग रहा है। तो पूछा कि भाई बच्चा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि हमारे ना काम करने वाली आती थी, तो उसने सुसाइड कर लिया। तो जब मम्मा ने मुझे बताया, मम्मा ने डिस्क्राइब किया, वो बातें करते होंगे आपस में भी और बच्चे सुनते ही हैं, और मम्मा ने डिस्क्राइब किया कि उसने कैसे कैसे अपने आप को, अपना जीवन अंत किया। तो बच्चे ने कहा कि मुझे रात को भी बहुत मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। तो पहले तो बात की, तो फिर बच्चे ने कहा खुल के कि मुझे डर लगता है मम्मा ना ऐसा कर ले। बच्चे के पापा नहीं है, तो बच्चे, मम्मा परेशान होती होंगी अपनी फैमिली को लेके, और रोते होंगे या जैसे भी स्ट्रेसफुल होते हैं। तो बच्चे देखते हैं तो बच्चों को लगता है कि पता नहीं इतनी हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, कहीं मम्मा ऐसा न कर लें। तो बच्चे को बताया, देखिए आज बिल्ली वाला कितना सुंदर चल रहा था। तो बच्चे को बताया कि स्वामी जी महाराज ने मम्मी को पकड़ा है, मम्मी ने स्वामी जी को नहीं पकड़ा, स्वामी जी महाराज ने मम्मी को पकड़ा है। सो जब स्वामी जी महाराज मम्मी को पकड़ते हैं तो साधक सदा सेफ रहता है। चाहे जितनी मर्जी कठिनाइयां आए, जितनी मर्जी परिस्थितियां आए, मम्मा ठीक ही रहेंगे, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने उनको पकड़ा है। और जब साधिका जी दच्चित होकर स्वामी जी महाराज की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, अपने आप की सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, अपने आप को जितना भी कला क्लेश है उससे दूर रखना चाहिए। अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को ऐसी नॉनसेंस जो लोग कर रहे होते हैं, जैसे घर परिवार की समस्याएं होती हैं, आप देख रहे हैं कैसी ये संगति होती है। ऐसी संगति में नहीं रहना चाहिए, ना ही बच्चों को ऐसी संगति देनी चाहिए। बच्चों को संगति पॉजिटिव, आशा वाली। अब बच्चों को परिवार की ऐसी संगति देंगे जहां लोग पीते हैं, जो कहना नहीं मानते, माता पिता का आदर नहीं करते, दूसरों को स्ट्रेस में डाला हुआ है, ये संगति तोड़ना देनी है बच्चों को। फैमिली है ठीक है, पर बच्चों को क्या करनी है ये संगति देके? कम से कम दीजिए बच्चों को ऐसी संगति, और ऐसी संगति दीजिए जहां वे हंसते हैं, खूब एंजॉय करते हैं और आनंदित होते हैं और पॉजिटिव रहते हैं, राइट? और स्वयं भी ऐसी क्यों संगति लेनी? पता है हमें सब प्रारब्ध हो रहा है, सब चक्र में चल रहा है, और तो हम व्यर्थ के मोह में आके अपने बच्चों की तबीयत क्यों खराब करें?
राइट। तो इसलिए बच्चों बच्चों को ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रखें, जो कि नेगेटिव होते हैं, जज करते हैं, अपने अपने रास्ते पे नहीं चल रहे होते, इस तरह से। ये भी करना चाहिए, एज पेरेंट थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को बहुत ही सकारात्मक सोच वाले संगति देनी चाहिए। खुद चयन होता है, बस चयन होता है। तो इसलिए तो जब बच्चे देखेंगे कि मम्मा मम्मा गुरुजनों पे आश्रित है, मम्मा ने ऐसे लोगों से चाहे फैमिली वाले हैं, बातचीत करनी कम कर दी, और मम्मा खुश रहती है, आनंदित रहती है, और मम्मा का विश्वास गुरुजनों पे बढ़ता जा रहा है, तो बच्चों में भी वो आएगा। बच्चे बच्चे भी ध्यान रखेंगे, और बच्चों में भी विश्वास 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर परिवार में विश्वास की बातें होंगी, राम नाम की बातें होंगी, कृपाओं की बातें होंगी, तो बच्चों में भी ये सब बढ़ जाएगा। सो इसलिए हमें ये देखना है कि प्रारब्ध होते हैं बच्चों के भी, ऐसे नहीं होते, पर हमें ये देखना है कि हम कैसे संस्कार दे सकते हैं, हम क्या क्या कैसे कैसे उन्हें रख सकते हैं, कैसे कैसे उन्हें एग्जाम्पल्स बता सकते हैं, या खुद भी ऐसे चयन करें जिससे बच्चे बहुत ही अपने आप को स्ट्रांग फील करें, बच्चों को चयन लेना आए, है ना। जब जब हम अच्छे चयन लेंगे तो बच्चे भी चयन लेंगे अच्छे से। ये चीज अब हम बुक क्लब्स में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, चयन। लेट चिल्ड्रन लर्न हाउ टू टेक गुड डिसीजंस। बच्चे चयन करना सीखें, छोटी छोटी बात का चयन करना सीखें। उसके लिए हम सब एडल्ट्स को पहले चेंज होना पड़ेगा, उसके लिए हम एडल्ट्स को तैयार होना पड़ेगा, अपने आप को रूपांतरण करना पड़ेगा। और हम लोग तो बहुत ही, हम लोगों की जो संगति है, जो हम लोग हैं, वो केवल जाप पर नहीं रहते, वो अपने आप को बदलते हैं। हम लोग बदलने वाले लोग हैं जो अपना रूपांतरण करते हैं, राइट। इसलिए ये पहले हम करेंगे, और फिर हम बच्चों को के लिए मॉडल से रखेंगे कि कैसे चयन किया जाता है। जब हम ही अच्छे चयन नहीं करेंगे, जब हमें ही अपने लिए अच्छे चयन करने नहीं आता, तो हम बच्चों को क्या सिखा पाएंगे, राइट। इसलिए हमें भी छोटे छोटे चयन, सही चयन करने हैं, गुरु आज्ञा में रह के। हमने चयन गुरु आज्ञा को सर्वोपरि रख के करने हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, कुछ भी इजी नहीं होता है, बट अगर हम चाहते हैं कि बच्चों को चयन करना आए और वे स्ट्रांग बने। आपने देखा कैसे मदर्स सजेस्ट कर रही थी बच्चे को कि चलो हाथ में ग्लास पकड़ ले ड्रिंक का, है ना। तो इसमें देखिए कितने लेवल ऑफ चयन है, कितना भय है, लोकलाज है, फियर है, बिंदासपन है ही नहीं। तो जब तक मदर बिंदास नहीं होगी, वो अपने बच्चों को यही कहेगी चल यही पकड़ ले, बच जाएगी, लोग कुछ कहेंगे नहीं। अरे नहीं, बी योर सेल्फ, मुझे नहीं पकड़ना है, पर मुझे इंजॉय करनी है पार्टी, मैं सबके साथ इंजॉय करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, पर मुझे नहीं पकड़ना, ये मेरा चॉइस है। चॉइस है, चॉइसेस करनी सिखाएं हम बच्चों को, और खुद भी चॉइसेस करें, और खुद भी गुरु आज्ञा में रहकर चॉइस करें, और बच्चों को भी गुरु आज्ञा में, या अगर बच्चे नहीं मानते गुरु आज्ञा में, फिर भी उन्हें चयन करने का पता हो कि मैंने क्या चॉइस करनी है, ताकि मेरे कर्म सीधे रहें। बात है कर्मों की। राइट। या समय तो हो गया है, और हम चलते हैं प्रवचन पीयूष जी पर। पृष्ठ है 431।
432 से स्टार्ट करेंगे। एक दो शब्द पीछे के हैं। तेरा नाम पतित पावन है, आखिरी पंक्ति है। हमको पार उतारिए, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है। हम सब कुछ तेरे अर्पण करते हैं, हमारा आत्म कल्याण करो। तेरे नाम का आराधन करते हैं, हे जगत गुरु, तुझे बार बार नमस्कार हो। परम गुरु जय जय राम, तू किस रूप में लीला करता है, हमें शांति वरदान दे, हम आंतरिक नेत्र से देखें, तेरी कृपा हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। आज हम इस साधना सत्संग से विदा होते हैं, तुझे बार बार नमस्कार हो। बार बार मिले राम मेला सजना दा, जोत जगे घट बीच राम तेरी जोत जगे। प्रार्थना। साधना सत्संग की समाप्ति पर हम सब श्री राम चरण के भिक्षुक हैं। प्रसीद देवेश जगन निवास। श्री राम, आपकी चरण शरण सुख देने वाली है। आपके नाम का हम आराधन करते हैं। हे परमेश्वर, ये नाम प्राणी के पाप ताप हर लेता है, सब तीर्थों का तीर्थ है, पावन है। परमेश्वर, इस भावना से हम आपके नाम का आराधन करते हैं। आपकी चरण शरण में आए हुए हैं, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। अहम भजामि रामम सत्यम शिवम मंगलम। हे परम देव, हमारे पास देने को कुछ नहीं है, केवल हृदय से अपने नाम का आराधन करते, आपके नाम का आराधन करते हैं। आप अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। हमारा आज 5 रात्रि का साधना सत्संग समाप्त हो गया। भाई बहनों ने जो जाप किया है, सब आपकी चरण शरण में अर्पित है। ये सब तेरी देन है। हमारे हृदय में तेरे नाम की भावना का आदर बना रहे। तेरा आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। तू हमारा कल्याण करता है। हम मुक्ति की कल्पना नहीं करते, हमें तेरी शरण प्राप्त हो। तेरे नाम का आराधन करने वाला तेरी कृपा को मांगता है। तेरी अपार कृपा हमारे ऊपर है। हम में अनेक दोष हैं, तू उनको ढक लेता है। हमारे अंदर के दोष तेरे दरबार में सब छुप जाएंगे। बड़ी कृपा, बहुत कृपा है। सत्य है, हमारे दोष कैसे छिपाए रखते हैं हमारे दोष कैसे छिपाए रखते हैं। बड़ी दयालु हैं प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
सुनते जाएं, सुनते जाएं अंदर। जितनी देर हो सके हम अपने गुरुजनों के साथ बैठे रहें, सब उनका उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।